चलिए क्लास 10th के जो है ना, आज क्लास 10th के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश के चाल हवा या निर्वात में कितना होता है वही बताना है। सबसे अधिक हवा या निर्वात में ही प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखना है, इसका हो जाएगा आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसमें प्रकृति किसको बनाया है? लालटेन प्रकृति नहीं बनाया है, दिया बल्ब ये सब मानव निर्मित है, यानी सूर्य जो है एक प्रकार के प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इनमें कौन अप्रदीप्त वस्तु है? जो स्वयं प्रकाश नहीं दे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसमें स्वयं प्रकाश नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? जलती मोमबत्ती प्रकाश दे रहा है, जो प्रकाश दे। अप्रदीप्त पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा कुर्सी एक अप्रदीप्त वस्तु है। कहता है क्या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी। उसके बाद देखिए, इनमें कौन वस्तु परभासी है? जिससे प्रकाश के छोटे से अंश कम से कम आर पार हो उसे पारभासी कहा जाता है। पानी पारदर्शी है, हवा भी पारदर्शी है, तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन होने पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होंगे? तो परावर्तन कोण के मान के क्या होंगे? तो बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। समतल दर्पण में लंबवत पड़ने पर प्रकाश के परावर्तन कोण का मान, समतल दर्पण है उस पर लंबवत जब पड़ेगा, परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। परावर्तित होने के बाद इधर से आया उधर से लौट जाएंगे, थीटा हो जाएंगे 0 डिग्री। परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? यहां प्रकार होगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण के लिए क्या होंगे? वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएंगे समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होता है, समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है, जैसे गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह गोलीय दर्पण हुआ, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको पोल ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है पूछ रहा है उसके फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होता है उसके वक्रता त्रिज्या आधी होंगे, यानी F बराबर
r/2। ठीक है, इसका हो जाएंगे ए नंबर आंसर। किस दर्पण के फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है? अवतल के लिए ऋणात्मक होंगे। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होंगे। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब का आकार। देखिए अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर जो है प्रधान अक्ष जो है इसके ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। कह रहा इस पर वस्तु है तो ये जाएंगे आपतित होंगे और ये फोकस से होकर गुजरेंगे। उसके बाद जो है ये फोकस से इधर आएंगे तो ये जो है इसका प्रतिबिंब जो है ये सी पर है तो इसी पर जितना ये प्रतिबिंब का वस्तु की लंबाई है इधर भी प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो गया। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में तो हो जाएंगे बराबर। चलिए अवतल दर्पण में जो है बराबर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर भट्टी यानी सौर सेल में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाए।